आज बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर मतलब एक्टर ही होता है, वो चाहे विलेन का किरदार निभाए या हीरो का। आज ऋतिक रोशन से लेकर शाहिद कपूर, संजय दत्त, अजय देवगन, कोई भी एक्टर फिल्मों में नेगेटिव भूमिका निभाने में नहीं हिचकिचाते। और इसका सबसे बड़ा श्रेय शाहरुख खान को जाता है, जिन्होंने हीरो वाली छवि के रहते बाजीगर फिल्म में नेगेटिव रोल निभाया। एक एंटी हीरो का तमगा उन्हें ही मिला हुआ है, लेकिन ये गलत है। बाजीगर से करीब 40 साल पहले एक सुपरस्टार जो लीड हीरो था, वो ये कारनामा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में ही कर चुका था और अपने करियर में आगे भी करता रहा, जिससे फर्स्ट एंटी हीरो के तौर पर जाना जाता है, जिसने ये साबित कर दिया था कि एक्टर एक्टर होता है, वो चाहे किसी भी तरह का किरदार निभाए। ये महान कलाकार थे अशोक कुमार, जिन पर बात करेंगे और उनके जबरदस्त स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्यों अशोक कुमार ने अपने समय में वो कर दिखाया जो आज भी एक्टर्स करने से डरते हैं। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। शाहरुख खान ने जब 2-3 फिल्मों में एज अ हीरो बनने के बाद बाजीगर फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर निभाने की सोची, तो ये एक टफ डिसीजन था, क्योंकि बॉलीवुड का ये दस्तूर रहा था कि एक बार आप विलन बन गए तो फिर हीरो नहीं बन पाएंगे। ऐसा 90s के दौर में समझा जाता था। हीरो के लिए इमेज ही सब कुछ हुआ करता था। यही रीजन था कि बाजीगर फिल्म को सलमान खान से लेकर अनिल कपूर जैसों ने ठुकरा दिया, ये कहकर कि हीरो नेगेटिव है। लेकिन शाहरुख खान ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और जैसे शेर के मुंह खून लग जाता है, उसी प्रकार से शाहरुख खान को भी इस फिल्म के बाद नेगेटिव रोल करने का चस्का लग गया। इसलिए उन्होंने एक के बाद एक नेगेटिव रोल करना शुरू कर दिया, वो चाहे डर फिल्म हो या अंजाम। और यह सिलसिला तब रुका जब राम जाने फ्लॉप हो गई। एक हीरो के तौर पर करियर बनाने की इच्छा रखने वाले एक्टर या एक एक्टर जो ऑलरेडी एक हीरो के तौर पर, एक बड़ा स्टार के तौर पर अपना मुकाम बना चुका है, वो किसी भी तरह का नेगेटिव शेड निभाने से पहले 100 बार सोचेगा, बल्कि करेगा ही नहीं। बट शाहरुख खान ने रिस्क लिया और आज वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है। लेकिन ये रिस्क उठाने वाले पहले एक्टर शाहरुख खान नहीं, बल्कि अशोक कुमार थे, जिन्होंने ये कारनामा 1943 में कर दिखाया था। एंटी हीरो भूमिका पर पहले थोड़ा सा प्रकाश डाल लेता हूं, ताकि सारी चीजें क्लियर रहें। एंटी हीरो से मेरा मतलब है जो हीरो के तौर पर स्थापित हो चुका है और उसके बाद वो नेगेटिव रोल करने का रिस्क उठाए, यानी अपने पीक टाइम पर। देखा जाए तो शाहरुख खान ने जब बाजीगर के लिए हां कहा था, तो एज अ हीरो कई सारी फिल्में वो कर चुके थे, जैसे दीवाना, चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, दिल आशना है, माया मेमसाहब। लेकिन दीवाना को छोड़ उनकी कोई भी फिल्म नहीं चली थी और दीवाना में भी आधी फिल्म ऋषि कपूर के नाम थी। तो वो तब भी अपना करियर बनाने के लिए हाथ पैर मार ही रहे थे। ऐसे में नेगेटिव शेड निभाकर ही सही इंडस्ट्री में बने रहना उनकी प्राथमिकता हो सकती थी। इसलिए उन्होंने बाजीगर करने के लिए हां कर दी, यानी कुछ न सही तो विलन बन के ही अपना करियर बनाने वाली स्थिति। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा। बट ही वॉज लकी कि फिल्म चल गई। बल्कि मेरे हिसाब से शाहरुख खान के बाजीगर करने के डिसीजन से ज्यादा रिस्क भरा डिसीजन तो अजय देवगन ने कंपनी और दीवानगी के लिए हां करके लिया था, क्योंकि उस वक्त वो एक हीरो की तरह फिल्मों में आते थे। उनकी छवि एक प्योर हीरो वाली थी। उसके बाद भी उन्होंने नेगेटिव भूमिका में हाथ आजमाया और सफल रहे। ऐसे क्या देख रहा है बे काले कोट? कौन हूं मैं, तरंग या रंजीत? इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी आती है, जहां एक्टर उम्र भर लीड हीरो बना रहता है, लेकिन एक समय पर आकर जब वो एजेड हो जाता है या उसकी फिल्में चलनी बंद हो जाती हैं, तो उसने नेगेटिव रोल करने शुरू कर दिए, तो वो भी एंटी हीरो नहीं कहलाएगा। मेरे एंटी हीरो से मतलब है जब आप प्योर हीरो के तौर पर स्थापित हो और उसी दौरान आप नेगेटिव रोल करने के लिए हां करते हो। इसमें अमोल पालेकर को भी जोड़ा जा सकता है, जिन्होंने 1985 में खामोशी फिल्म में नेगेटिव रोल निभाकर सबको चौंका दिया और उस फिल्म के बाद भी उन्होंने हीरो के तौर पर बात बन जाए जैसी फिल्म की थी। कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें, मैं तुम्हें सीधे स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा, तुम्हारी लाश शीशे की छत तोड़ती हुई नीचे पानी में गिर जाएगी। बट उन्हें भी पूरी तरह से एंटी हीरो नहीं कहेंगे, क्योंकि 1985 तक उनका हीरो वाला सफर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। गोलमाल, बातों बातों में, 16वां सावन जैसी फिल्मों से स्टार बने अमोल पालेकर के करियर का अंतिम समय था जब उन्होंने खामोशी में विलन बनने के लिए सहमति जताई। अच्छा, इस एंटी हीरो वाले जोन में उस एक्टर या फिल्म को भी नहीं रखा जाना चाहिए जो विलन होते हुए भी दर्शकों की बहुत ज्यादा सहानुभूति ले जाता है, जैसे बाजीगर। मुझे अपनी बाहों
में समेट ले, अपने आंचल में छुपा ले माँ। भले इस फिल्म में शाहरुख खान नेगेटिव शेड में थे, लेकिन दर्शकों के लिए वही हीरो थे। उसके साथ कुछ बुरा होने पर दर्शकों को दुख होता था, उसके साथ अच्छा होने पर दर्शक ताली बजाते थे। तो ये वाली स्थिति भी एंटी हीरो वाले जोन में मेरे हिसाब से फॉल नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा अमोल पालेकर का खामोशी वाला किरदार था, जिसमें उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं रहती। अजय देवगन भी कंपनी फिल्म में दर्शकों की ज्यादा सहानुभूति नहीं लेते हैं। हाँ, दीवानगी में जरूर वो सिंपैथी बटोरते हैं, और इवन खाकी फिल्म में तो वो दर्शकों का ढेर सारा नफरत झेलते हैं। बीवी खूबसूरत, बेटी खूबसूरत, तू बदकिस्मत उनका भी न रहा। तुम अपनी ड्यूटी से चूके, पर मैं नहीं। इसमें एक खास नाम मुझे याद आ रहा है, वो ऐड करना चाहूंगा। वो है अक्षय खन्ना। ये एक्चुअली में कमाल का एक्टर है जो कुछ भी कर सकता है, और चर्चा करूंगा इनकी फिल्म हमराज को लेकर। अगेन, अक्षय खन्ना फिल्मों में हीरो के तौर पर नजर आते थे, लेकिन अचानक से हमराज में उनका वो रूप देखने को मिला जिसने सबको चौंका कर रख दिया। लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन। हमराज फिल्म में उन्होंने किसी ऐसे आशिक या विलन की भूमिका नहीं निभाई जिससे लोगों को सिंपैथी रहती, बल्कि उन्होंने एक हार्डकोर विलन की भूमिका निभाई जिसके लिए दर्शकों के दिल में नफरत थी। और यही एक एक्टर की पहचान होती है कि वो अपने रोल से दर्शकों को उसी मोड में ला दे। तो अगेन आई गेस शाहरुख खान और अमोल पालेकर से ज्यादा बेहतर एंटी हीरो के तौर पर अक्षय खन्ना ने काम किया। अब एक और एक्टर और फिल्म की बात करेंगे। एक्टर हैं अमिताभ बच्चन और फिल्म थी आंखें। तुम ही थे ना बैंक में जो? हाँ, मैं यत्र तत्र सर्वत्र इस सारे खेल का सूत्र संचालक मैं। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी, और उस वक्त अमिताभ बच्चन कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, अक्स जैसी फिल्मों से वापस इंडस्ट्री में कदम बढ़ा चुके थे, लेकिन पॉजिटिव भूमिकाओं में। लेकिन आंखें फिल्म में वो ऐसे विलन के तौर पर नजर आते हैं जिसके लिए नफरत बनी रहती है। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उससे सिंपैथी हो, बट उन्होंने ये किरदार तब निभाया था जब वो अपनी हीरो वाली पारी से बाहर आ चुके थे, एजेड हो चुके थे और कैरेक्टर रोल्स कर रहे थे। हालांकि सत्ते पे सत्ता के कुछ पार्ट्स में वो विलन थे, बट इस लिस्ट में उस किरदार को नहीं फिट कर सकते, क्योंकि एक तो वो डबल रोल में थे, तो एटलीस्ट एक रोल में तो वो हीरो थे ही। सेकेंडली कि उस फिल्म में भी बाद में वो सुधर जाते हैं। अब एक कैटेगरी वो भी हो सकती है जहां हीरो ने विलन के तौर पर फिल्मों में शुरुआत की हो, जैसे विनोद खन्ना या शत्रुघ्न सिन्हा, या और भी ऐसे कुछ हीरो हैं। आए तो उससे कह देना छेनू आया, बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। आज के दौर में तो लगभग हर हीरो कभी ना कभी थोड़ा बहुत विलन वाला किरदार या नेगेटिव किरदार निभा ही चुका है, वो चाहे कमीने में शाहिद कपूर हो, पद्मावत में रणवीर सिंह हो। खैर, अब बात करेंगे उस एक्टर की जिसे बाप ऑफ एंटी हीरो कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, और वो है अशोक कुमार, जिन्होंने इस प्रथा की शुरुआत की और एक लीड हीरो की छवि को तोड़ते हुए विलन बनकर खुद को पेश करने में झिझक नहीं दिखाई। यह फिल्म थी 1943 की किस्मत, जिसमें अशोक कुमार एक एंटी हीरो के तौर पर देखे गए थे। जीवन नैया से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अशोक कुमार ने 1936 की अछूत कन्या से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया था, और उसके बाद 1943 से पहले उन्होंने इज्जत, प्रेम कहानी, बंधन, कंगन और झूला जैसी सफल फिल्मों से अपनी पहचान एक हीरो के तौर पर बना ली थी। और उसके जस्ट बाद किस्मत फिल्म में उन्होंने विलन बनकर सबको हैरान कर दिया। फिल्म में उनके काम की बहुत सराहना हुई, उनका किरदार हीरो का होकर भी नेगेटिव शेड में था। इस फिल्म की सबसे खास बात यह थी कि यह भारतीय फिल्मों के इतिहास की पहली फिल्म थी जिसने 1 करोड़ का बिजनेस किया था। 1943 में 1 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई, सुनकर ही आश्चर्य होता है। हालांकि अशोक कुमार ने किस्मत फिल्म के बाद भी लीड हीरो के तौर पर काम किया, जैसे कि शिकारी, महल, अफसाना, दीदार जैसी फिल्मों में। उसके बाद जब वो ममता, ऊंचे लोग और भीगी रात जैसी फिल्मों में सफल हीरो के तौर पर काम कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बार और गेयर बदला और 1967 में ज्वेल थीफ में एक गैंगस्टर की भूमिका निभाकर सबको चौंका दिया। तुम बच्चे हो गए ना, देखते देखते मैं हिंदुस्तान की सरहद से सैकड़ों मील दूर निकल जाऊंगा। तो करियर के पीक पर आकर कोई ऐसा रोल कर देना जो रिस्की हो, ऐसे एक्टर को बाजीगर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे हीरो हैं जिन्होंने अपनी इमेज तोड़ते हुए सफल फिल्मों में विलेन के तौर पर काम किया और बॉलीवुड का बाजीगर बना? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए